हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईडब्ल्यू क्लासेस। माय नेम इज वशिष्ठ। आज हम लेकर आए हैं क्लास 12 का एक न्यू टॉपिक कूलम्स लॉ। ये कूलम्स लॉ आखिर होता क्या है? तो चलिए अब हम जानते हैं कूलम्स लॉ होता क्या है। तो ये देखिए भाई, ये डेफिनेशन कूलम्स लॉ की, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट्स है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज। स्टेशनरी का मतलब होता है स्थिर, समझ रहे हैं? एज रेस्ट मतलब हमारा जो फोर्स लगती है किसी भी दो स्टेशनरी मतलब रेस्ट पॉइंट चार्ज लगती है, मतलब हमारा जो चार्ज है वो रुका हुआ है, मूविंग चार्ज नहीं, हमारा कैसा चार्ज है? रुका हुआ चार्ज है, ठीक है। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्जेस, ठीक है। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्जेस, मतलब जो हमारा फोर्स होगा, चाहे अट्रैक्टिव हो चाहे रिपल्सिव हो, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उन दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड की, ठीक है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वो दोनों चार्ज के बीच जो डिस्टेंस होता है उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसके स्क्वायर, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात जानते हैं अट्रैक्शन होता क्या है, अट्रैक्शन कब होता है, ठीक। अब चार्ज आप जानते हैं, ठीक है, ये चार्ज है हमारा चार्ज, जिसको हम स्मॉल क्यू या फिर सॉरी कैपिटल क्यू या फिर स्मॉल क्यू से हम दिखाते हैं इसको, ठीक है। तो अगर याद रखिएगा कि अगर हमारा चार्ज सेम नेचर का रहा, जैसे अगर पॉजिटिव पॉजिटिव रहा तो हमको मिलेगा रिपल्सन, निगेटिव निगेटिव रहा तो हमको मिलेगा रिपल्सन, ठीक है। पॉजिटिव पॉजिटिव रहा तब भी रिपल्सन मिलेगा, निगेटिव निगेटिव रहा तब भी रिपल्सन मिलेगा, ठीक है। अगर हमारा ये देखिए, अगर हमारा एक निगेटिव रहा दूसरा पॉजिटिव रहा, एक निगेटिव दूसरा पॉजिटिव रहा तब हमको मिलेगा अट्रैक्शन, या फिर पहला पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है तब भी हमको मिलेगा अट्रैक्शन। मतलब जब दोनों चार्ज सेम नेचर के होंगे तो हमको रिपल्सन देखने को मिलेगा, इसे ही बोलेंगे रिपल्सिव फोर्स। यहाँ पर जो बात किया जा रहा है रिपल्सन, ठीक है। और जब दोनों चार्ज अपोजिट नेचर मतलब एक पॉजिटिव एक निगेटिव हो, वो होता है अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। तो ये रहा हमारा, कहाँ गया कपड़ा साफ करने, ठीक है। समझ गए कि अट्रैक्शन क्या होता है, रिपल्सन क्या होता है। मतलब जब बोथ चार्ज अपोजिट अपोजिट नेचर के हो तो अट्रैक्शन होगा, अगर सेम नेचर को अगर सेम चार्ज है तो रिपल्सन होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, आप जान गए, ठीक। जैसे आप देखिए इसमें बोला है ना कि दो चार्ज हम लेंगे, कैसे चार्ज है? पॉइंट चार्ज। याद रखिएगा कि कूलम्स लॉ हमारा पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होता है। एक्सटेंडेड चार्ज मतलब बड़े चार्ज के लिए वैलिड नहीं होता है। पॉइंट चार्ज मतलब ऐसा चार्ज जो पॉइंट साइज का हो, ठीक है। तो देखिए जैसे मान लेते हैं हमारा एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, ये चार्ज, और ये दूसरा चार्ज हमारा है प्लस क्यू। दोनों चार्ज, इसको मानिए Q1 और ये हमारा क्या है? Q2 है, ठीक। ये एक दूसरे से r डिस्टेंस दूरी पर रखे गए हैं, ठीक। तो अगर आप देखेंगे ये भी पॉजिटिव चार्ज ये भी पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव पॉजिटिव होने की वजह से यहाँ पर कैसी फोर्स मिलेगी हमको? रिपल्सिव फोर्स मिलेगी। तो अगर ये चार्ज इसको रिपल करेगा तो फोर्स की डायरेक्शन हमको ये मिलेगी। अगर यही चार्ज इसको रिपल करेगा, क्योंकि पॉजिटिव है, ये इसको रिपल कर सकता है और ये इसको भी रिपल कर सकता है, तो हमको फोर्स की डायरेक्शन ये देखने को मिलेगी। समझ रहे हैं? अगर यही अपोजिट नेचर को होते, जैसे देखिए अगर ये प्लस क्यू, ये Q1 होता और अगर ये माइनस Q2 होता, ठीक है, ये चार्ज हमारे दूसरे से r डिस्टेंस पर है, तो अगर अपोजिट नेचर को होता हमको अट्रैक्टिव फोर्स मिलती है ऐसे F, और ये रहा F, अट्रैक्टिव नेचर, ठीक है। समझ रहे हैं? रिपल्सिव, अट्रैक्टिव ऑफ रिपल्सन और अट्रैक्शन आप समझ गए, ठीक है। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, बिटवीन टू चार्जेस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्ज, मतलब ये दोनों चार्ज की जो हमारी फोर्स लगेगी, चाहे वो अट्रैक्शन हो चाहे वो रिपल्सन हो, लेकिन इस कंडीशन में रिपल्सिव फोर्स लगेगी, ठीक है। इज बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज। अब देखिए आप स्टेशनरी बोलिएगा, मतलब रिप्रेजेंट करिएगा, मेंशन करिएगा डिफिनेशन में कि स्टेशनरी भी आप वर्ड लिखिएगा, ठीक है। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्जेस, ठीक है। तो अगर जो हमारा फोर्स है बोल रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्जेस, तो पहला चार्ज क्या है? Q1, दूसरा क्या है हमारा? Q2। फिर आगे क्या बोल रहा है? एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, और ये जो फोर्स होगा हमारा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इस डिस्टेंस के स्क्वायर के। इनवर्सली मतलब आप जानते हैं जो बाई के फॉर्म में हो, ठीक है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। अगर हम इनको कंबाइन करें, ये मान लीजिए हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारा सेकंड है, ये दोनों कंबाइन करें तो हमको क्या मिलेगा? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 बाई
इंटू बाई में आर स्क्वायर। ठीक है, कंबाइन हमने किया, हमको ये मिला। ठीक, अब जब आप इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं, जब आप इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो आप इक्वल प्रोपोर्शनलिटी का एक कांस्टेंट है जिसको हम बोलते हैं कि Q1 Q2 बाई में आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये जो हमको ये रिलेशन मिला, यही होता है हमारा कूलम्स लॉ। क्या होता है? कूलम्स इक्वेशन हमें देखने को यही मिलता है। ठीक है, F बराबर में K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। Q1 क्या हमारा फर्स्ट चार्ज है, Q2 क्या है हमारा सेकंड चार्ज है, और R क्या रहा है, उन दोनों चार्ज के बीच की दूरी है, डिस्टेंस है। ठीक है, K क्या है हमारा? ठीक है, अब देखिए K क्या है हमारा। K को आप लिख सकते हैं, K हमारा है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। K की जो वैल्यू होती है उसके हम K को हम 1/4πε0 भी बोलते हैं। इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹। यूनिट देख लीजिए, यूनिट होती है न्यूटन, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ये होती है K की यूनिट। K को हम बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। K बराबर 1/4πε0 होता है, वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम्ब होता है, कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, ये यूनिट होती है K की। ठीक है, अब देखिए एक टर्म इसमें आ रहा है एप्सिलॉन नॉट। क्या आ रहा है? एप्सिलॉन नॉट। अब ये एप्सिलॉन नॉट आखिर है क्या? अब देखिए जो एप्सिलॉन नॉट होता है ये होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम, ये एप्सिलॉन नॉट होता है। अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? वैल्यू होती है हमारी, वैल्यू एप्सिलॉन नॉट की होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब यूनिट जान लीजिए, यूनिट जस्ट इसकी अपोजिट होती है, मतलब इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए आप, यही यूनिट होती है। ये जो कूलम्ब स्क्वायर नीचे वहां यहाँ ऊपर ला दीजिए, और जो ये न्यूटन मीटर स्क्वायर ऊपर था इसे नीचे ला दीजिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू और यूनिट। ये के हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट हमारा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻12, सॉरी 12 होता है कूलम्ब स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये होती है एप्सिलॉन नॉट की। ठीक है, समझ रहे हैं? इसे एप्सिलॉन नॉट क्या बोलते हैं? देखिए इसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट या फिर एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, दो टर्म बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट बोलिए या फिर एप्सिलॉन जीरो बोलिए। ठीक है, समझ रहे हैं? ये हमारा है कूलम्ब लॉ का रिलेशन, इसे कूलम्ब लॉ बोलते हैं। अब देखिए ये फोर्स है, तो अगर आपके फोर्स की यूनिट होती है, आपको पता है न्यूटन होती है, यहाँ यूनिट क्या होगी? न्यूटन होगी। चार्ज की यूनिट क्या होती है? ये Q1 है, क्या है आपका? चार्ज है। चार्ज जिसको हम क्यू से स्मॉल क्यू या फिर कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी यूनिट होती है कूलम्ब। क्या यूनिट होती है? कूलम्ब। ठीक है, ओके, तो ये है आपका कूलम्ब लॉ। ठीक है, तो हमें उम्मीद है आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक, तो पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।